हेलो एवरीवन, दृष्टि एमपीपीसीएस की कॉन्सेप्ट बिहाइंड न्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिशा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉइल के बारे में, जिसको हम हिंदी में मृदा भी बोलते हैं। राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूज से। तो बेसिकली न्यूज क्या थी, अभी हाल फिलहाल में ही इसी साल 1 जून को खेत बचाओ अभियान जो है वो शुरू किया गया है। राइट। इसकी जो लॉन्च डेट है वो कब थी, 1 जून 2026। एंड इसकी लॉन्च लोकेशन क्या थी, मध्य प्रदेश के रामसिया गांव जो कि रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर मिशन को स्टार्ट किया गया था। राइट। अब इसको लॉन्च किसने किया था, जो हमारे केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं, राइट, शिवराज सिंह चौहान, इनकी उपस्थिति में इस पर्टिकुलर मिशन को स्टार्ट किया गया है। राइट। अब इसका नेचर क्या है, इट्स अ नेशन वाइड एग्रीकल्चर मास कैंपेन, यानी कि एक मास कैंपेन है। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं होगा, बाकी राज्यों में भी इसको लाया जाएगा। राइट। ग्राउंड एग्जीक्यूशन जो है इसका मध्य प्रदेश में केंद्रित है। ऑलराइट। तो ये न्यूज थी। अब इस पर्टिकुलर मिशन को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्योंकि हम अपनी सॉइल को बचाना चाहते हैं। हमारी जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी जो है वो लूज कर रही है। राइट। तो अपनी सॉइल को बचाने के लिए हम ये मिशन लेकर के आए हैं। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, मृदा स्वास्थ्य सुधार। जो सॉइल की जो क्वालिटी है जो डिग्रेड हो रही है, इतने सारे केमिकल्स यूज करके, फर्टिलाइजर यूज करके जो हमने सॉइल की क्वालिटी खराब करी है, हम दोबारा से उसको रिस्टोरेशन करना चाहते हैं। जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, राइट, जिसको हम बोलते हैं जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थों की कमी हो चुकी है। राइट। तो उस जैविक पदार्थ को, उस ऑर्गेनिक मैटर को दोबारा से हम वापस सॉइल के अंदर लाना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज। एक ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉइल की हेल्थ को रिस्टोर करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज, यानी कि जो हम अंधाधुंध फर्टिलाइजर यूज करते हैं अपने खेतों में, उसको हमें कम करना है। राइट। क्योंकि ज्यादा फर्टिलाइजर हम जब यूज करते हैं तो जो सॉइल के नेचुरल मिनरल्स होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, और सॉइल का जो नेचुरल प्रोफाइल है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसलिए ज्यादा फर्टिलाइजर यूज नहीं करने हैं, और फर्टिलाइजर यूज करना है वो टेस्ट करके करना है। ठीक है। सॉइल टेस्ट बेस्ड एप्लीकेशन, यानी मृदा परीक्षण आधारित प्रयोग को बढ़ावा देना, क्योंकि हर जगह की मिट्टी जो है वो अलग अलग होती है। राइट। तो हर मिट्टी पर सेम तरह का फर्टिलाइजर हम नहीं लगा सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, उस सॉइल को टेस्ट करना पड़ेगा, और उस टेस्ट में जो भी रिजल्ट आ रहा है कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए किसी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है या फॉस्फोरस की कमी है, तो बस उसको वही फर्टिलाइजर दिया जाए, है ना। अगर नाइट्रोजन की कमी हो रही है पर हम अननेसेसरी फॉस्फोरस डाले जा रहे हैं, राइट, तो वो चीज गलत है। तो बैलेंस फर्टिलाइजर यूज। दूसरा, सस्टेनेबल एंड नेचुरल फार्मिंग, सतत एवं प्राकृतिक खेती, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग करना चाहते हैं। बायो फर्टिलाइजर, यानी ऐसे फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाना चाहिए जो बायो, यानी कि जो नेचर द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें केमिकल्स यूज नहीं हो रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपोस्ट हम यूज करना चाहते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्रैक डाउन ऑन काउंटरफीट, इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जितने भी ये सीड्स होती हैं, जिन्हें मार्केट में नकली सीड्स जो बिकती हैं मार्केट में, उन पे रोक लगाना। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, सब स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर, घटिया उर्वरक, राइट, जो ये किसानों को बेवकूफ बना के नकली फर्टिलाइजर्स बेचे जाते हैं, इस पर रोक लगाना। और फेक पेस्टिसाइड्स। वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, ठीक है, ताकि हम अपना पानी भी बचा पाए। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य थे इस पर्टिकुलर न्यूज के। अब मुख्य टॉपिक पे आते हैं। हमें आज डिस्कस करना है सॉइल के बारे में। ठीक है, क्योंकि इस न्यूज से आपको पता चल ही गया होगा कि सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। राइट। हमारा पूरा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर। तो अब ये सॉइल होती क्या है, मृदा क्या है एक्चुअल में, देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। मृदा पृथ्वी की सतह की ऊपरी ढीली व अपक्षयित परत है जो पौधों की वृद्धि के लिए आधार प्रदान करती है। ठीक है। मृदा एक डायनामिक नेचुरल रिसोर्स है जिसका निर्माण विभिन्न प्राकृतिक कारकों के पारस्परिक क्रिया से होता है। ठीक है। सॉइल क्या है, अर्थ क्रस्ट में जो आपकी ऊपरी लेयर होती है, ठीक है, ऊपरी लेयर जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर होती है उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल बोलते हैं। ठीक है। इस सॉइल में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ठीक है। तो क्या है आपकी ये सॉइल हुई। अब ये सॉइल बनती कैसे है, ये सॉइल आपकी बनती है पेरेंट रॉक से। पेरेंट रॉक यानी कि एक बहुत बड़ी कोई चट्टान होगी, ठीक है, एक कोई बहुत बड़ी पेरेंट रॉक होगी, वो करोड़ों साल लग जाएंगे उसको टूटने में। देन उसके बाद उसको वो और ज्यादा उसका ब्रेक डाउन होगा, देन फिर उसकी वेदरिंग होगी, एंड देन इवेंचुअली वो सॉइल बनती है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि मृदा एक डायनामिक नेचुरल रिसोर्स है। डायनामिक का मतलब होता है जो फिक्स ना रहे, जो चेंज होता जाए। सिमिलरली जो सॉइल है वो भी डायनामिक है। सॉइल आपकी बनती जाती है, ठीक है, विद टाइम ये बनती जाती है। ठीक है। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक क्या है, सबसे पहले मृदा यानी कि सॉइल बनने के, सॉइल के फॉर्मेशन में कुछ प्रमुख कंपोनेंट्स हैं। वो क्या है, सबसे पहले तो पेरेंट रॉक यानी कि मूल शैल,
चट्टान से बनती है, रॉक से बनती है, तो रॉक के ब्रेकडाउन से ही सॉइल बनती है। तो सबसे पहला क्या है, पेरेंट रॉक। देन क्लाइमेट से भी बहुत असर पड़ता है। उसके अलावा रिलीफ एंड टोपोग्राफी। ठीक है, रिलीफ का क्या मतलब होता है, हाइट। पहाड़ों में मिलने वाली सॉइल और जमीन यानी प्लेन एरिया पे मिलने वाली सॉइल में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रमुख कारक है। दूसरा, ऑर्गेनिजम्स, जीव जंतु एवं वनस्पति। ठीक है, जहां पे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे वहां की जो सॉइल होगी वो ज्यादा फर्टाइल होगी, ज्यादा वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ऐसी कोई जगह इमेजिन करिए जहां पे बिल्कुल भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, जहां ज्यादा पेड़ पौधे या जानवर देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब क्योंकि वहां ज्यादा पेड़ पौधे और जानवर नहीं है तो वहां पे उनकी डेथ नहीं होगी एंड वो मिट्टी में नहीं मिलेंगे। अब उन्हीं के मिलने की वजह से सॉइल में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, राइट। अब आप कंपेयर करो कोई ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, राइट। उस जगह की जो मिट्टी होगी वो क्या होगी, थोड़ी ज्यादा ऑर्गेनिक होगी। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु से भी बहुत फर्क पड़ता है। उसके अलावा समय यानी कि टाइम से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसका ये मतलब है कि सॉइल जो है वो नई भी होती है, पुरानी भी होती है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। ठीक है, यहाँ से अगेन आप देख सकते हैं कैसे मिट्टी बन रही है। सबसे पहले पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक की वेदरिंग होगी। वेदरिंग यानी कि उसका क्या होगा, अपक्षय होगा, यानी कि उस पर पानी पड़ेगा, देन उसके बाद वो विभिन्न प्रोसेस से होकर के जाएगी, वो टूटेगी, रॉक का ब्रेकडाउन होगा, राइट। देन शैल के कण एवं खनिजों का निर्माण, देन फिर ऑर्गेनिक मैटर के कांटेक्ट में आएगी, जैविक पदार्थ का संचय होगा, देन फिर सॉइल का फॉर्मेशन होगा। और इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा टाइम लगता है होने में। तो सॉइल बनना एक डायनामिक प्रोसेस है। ठीक है, ऑलराइट। अब हमें बात करनी है मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख सॉइल्स के बारे में कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की सॉइल्स पाई जाती है। काफी सारे लोगों को लगता है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ ब्लैक सॉइल पाई जाती है ना, ब्लैक सॉइल डेक्कन एरिया में जो है पाई जाती है, तो प्रमुख तौर से एमपी में वही मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में कुल 5 तरह की जो मिट्टी है यानी मृदा है वो पाई जाती है ना। पहली है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगर सॉइल भी बोलते हैं, ये आप याद रखेंगे, ये एक बार पीवाईक्यू में आपसे पूछा भी जा चुका है। दूसरा, लाल एवं पीली मिट्टी यानी कि रेड एंड येलो सॉइल। तीसरा, जलोढ़ मिट्टी जिसको हम क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, डोमेट एंड कचारी इसका जो है लोकल नेम है। चौथा है लेटराइट सॉइल। फिर फिफ्थ है मिश्रित मिट्टी यानी कि मिक्स्ड सॉइल। तो इन 5 सॉइलों को हमें पढ़ना है। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग सारी जो सॉइल है उनको कवर करेंगे। तो मेनली आपको फोकस किस पे करना है, आपको अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से किन चीजों पे ध्यान देना है। देखिए, जो भी हम सॉइल पढ़ेंगे ना उसमें कुछ, सबसे पहले तो रीजन आपको ध्यान रखना है कि किस पर्टिकुलर रीजन में पाई जा रही है। दूसरी बात, हर सॉइल में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होंगे जो उस सॉइल में भरपूर मात्रा में होंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है। कुछ डेफिशिएंसी होगी सॉइल में, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें रेड एंड येलो सॉइल की, तो इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो नहीं पाए जाते, है ना। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन अगर नहीं पाया जा रहा है, तो जो मिनरल नहीं पाया जा रहा है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, राइट। तो अगर कोई किसी भी मिट्टी में कोई डेफिशिएंसी है वो भी आप अपने एग्जाम के लिए याद रखोगे। ठीक है, किस मिट्टी में कौन सा क्रॉप उग रहा है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखोगे। तो ये कुछ प्रमुख 3-4 पॉइंट्स हैं जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। अदरवाइज बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जर्नल नॉलेज के लिए है, लेकिन हाँ, जो चीजें मैंने बताई हैं उन पे आप ज्यादा फोकस करोगे क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, अभी करंटली फेस्टिव लर्निंग ऑफर चल रहा है फ्रॉम 26 अगस्त टू 30 अगस्त एंड इट इज एट द लोएस्ट प्राइस ऑफ द ईयर में, यानी कि साल के सबसे कम प्राइसेस में आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हो। ठीक है, जितने भी आपके स्टेट के कोर्सेज हो गए हैं, MPPSC, UPPCS, BPSC एंड UKPSC, राइट। तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 87501 एंड 87501। ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले तो एक टेबल मैंने अटैच किया है। मुझे आपको ये दिखाना है कि 5 तरह की जो सॉइल है इसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा परसेंटेज किस सॉइल का है, तो वो है आपका ब्लैक सॉइल। अप्रॉक्स शेयर जो ब्लैक सॉइल का है वो क्या है, 47.6%। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ब्लैक सॉइल के बाद कौन सी ऐसी सॉइल है जो मध्य प्रदेश में ज्यादा पाई जाती है, वो है रेड एंड येलो सॉइल जो कि है 36.5 से 37%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल से इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, अब बात करते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में, क्योंकि यही जो है वो सबसे ज्यादा क्षेत्र मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है, तो उसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ओके, पहली बात, ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं। ऑलराइट, ठीक है।
मध्य प्रदेश की ब्लैक सॉइल मुख्यतः डेक्कन ट्रैप की वॉल्केनिक बसाल्टिक रॉक के वेदरिंग से बनती है। सबसे पहले तो ये जानो कि इसका पेरेंट मटेरियल क्या है। पेरेंट रॉक इसका क्या है? पेरेंट रॉक है इसका बसाल्ट रॉक। ब्लैक सॉइल का जो पेरेंट रॉक है वो क्या है? बसाल्ट रॉक। बसाल्ट रॉक आपका किससे बनता है? देखिए जो भी डेक्कन वाला एरिया है, राइट, मध्य प्रदेश के अगर हम साउथ वेस्ट की बात करें, जहां आपका महाराष्ट्र वाला जो रीजन है उधर उस तरफ से स्टार्ट हो जाता है, तो जो हम साउथ वेस्ट वाला इलाका देखेंगे उसको डेक्कन रीजन बोला जाता है। अब कई साल पहले वहां पे क्या हुआ था? वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, ठीक है। बहुत सारा जो लावा होता है वॉल्केनिक इरप्शन से काफी सारा लावा बाहर निकला एंड वो बहुत सारे क्षेत्र में फैल गया। उसको ही हमने क्या बोला? डेक्कन ट्रैप बोला। तो अब वो जो डेक्कन ट्रैप है उसकी जो मेन रॉक है बसाल्ट रॉक, उसकी वेदरिंग हुई। वेदरिंग मतलब ये जो रॉक है ये जो है इसके काफी टुकड़े हुए, छोटे छोटे टुकड़े हुए, काफी साल तक ये प्रोसेस चला एंड उसकी वजह से क्या बनी? ब्लैक सॉइल बनी, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के लगभग 47.6 ज्योग्राफिकल एरिया में पाई जाती है। ये राज्य का लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप है। काली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी, यानी कि रेगुर सॉइल भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, ब्लैक सॉइल किसमें डेफिशिएंट होती है, यानी कि ब्लैक सॉइल में कौन से मिनरल नहीं पाए जाते? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ऑलमोस्ट जितनी भी सॉइल हम पढ़ते हैं ये आपको नाम कॉमन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको? NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस, इसकी कमी होती है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हमेशा आपको जो है कम देखने को ही मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स में, ठीक है। अच्छा, अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो जो ब्लैक सॉइल है उसका कलर ब्लैक मुख्य रूप से निम्न तत्वों की उपस्थिति से संबंधित माना जाता है, जो कि है लाइम आपका मेनली एंड आयरन। आयरन एंड लाइम की वजह से ब्लैक सॉइल का रंग जो है वो काला होता है, ठीक है। अब एक रिच किस में होता है? ब्लैक सॉइल मिनरल एलिमेंट से समृद्ध होती है। क्या ब्लैक सॉइल में ज्यादा पाया जाता है? मेनली कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। और डेफिशिएंसी किस चीज की होती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस की, ओके। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो है आपकी 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। सबसे पहले है आपका मीडियम ब्लैक सॉइल, जिसको हमें पढ़ना है अभी, ठीक है। तो मीडियम ब्लैक सॉइल जो है लगभग 37% ऑफ द एरिया मध्य प्रदेश का कवर करती है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे है? मालवा प्लेट्यू, निमार प्लेन्स एंड विंध्यान रेंज, इन भागों में मीडियम ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलती है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे। मीडियम ब्लैक सॉइल में जो मेजर क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है आपका सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड ग्राम, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सोयाबीन एंड व्हीट प्रमुख रूप से मीडियम ब्लैक सॉइल में उगता है। देन दूसरी जो कैटेगरी है वो क्या है आपकी? डीप ब्लैक सॉइल। नाउ डीप ब्लैक सॉइल जो है वो लगभग 3.5% जो एरिया है मध्य प्रदेश का उसको कवर करती है, ठीक है। इसकी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नर्मदा सोन वैली से संबंधित क्षेत्र में पाई जाती है, नर्मदा सोन वैली, ठीक है। इससे पहले हमने मीडियम पढ़ा था। मीडियम कहाँ पाया जाता है आपका? मालवा प्लेट्यू, निमार प्लेन्स एंड विंध्यान रेंज। अगर हम बात करें डीप ब्लैक सॉइल की तो नर्मदा सोन वैली में मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें शैलो ब्लैक सॉइल की, शैलो ब्लैक सॉइल, तो ये लगभग 7.1% ऑफ द एरिया मध्य प्रदेश की उसमें पाई जाती है, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? सतपुरा माइकाल रेंज में, ठीक है, सतपुरा माइकाल रेंज में, यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। ओके, ब्लैक सॉइल हमने कवर कर लिया है। अब आते हैं रेड एंड येलो सॉइल पे। तो रेड एंड येलो सॉइल मध्य प्रदेश की सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप, ठीक है। ब्लैक सॉइल के बाद सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का क्षेत्र कवर करने वाली सॉइल कौन सी है? रेड एंड येलो सॉइल। कौन कितना एरिया लगभग कवर करता है? 36.5 से 37% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ये कवर करता है, ओके। अब रेड एंड येलो सॉइल आपकी किससे बनी है? मेनली इसका जो पेरेंट रॉक है वो क्या है? क्रिस्टलाइन रॉक्स। क्रिस्टलाइन रॉक्स इसकी वेदरिंग से बनती है। क्रिस्टलाइन रॉक्स में ना एक प्रॉपर्टी होती है, काफी इंटरलॉक्ड होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं अंदर, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो काफी ज्यादा आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन रॉक जो है वो मुख्य पेरेंट रॉक है किसका? रेड एंड येलो सॉइल का, ठीक है। तो प्रमुख रॉक्स इसमें क्या हो गए? नीस एंड ग्रेनाइट, ये इसकी जो है वैरायटी है। इसका निर्माण जो है वो लो रेनफॉल एरिया यानी कम वर्षा वाले क्षेत्रों से भी संबंधित है। अब सवाल उठता है कि इसका कलर रेड एंड येलो क्यों है? तो देखिए, रेड कलर किस लिए है? आयरन के ऑक्सीडेशन की वजह से है। आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, इसलिए इसका जो कलर है वो क्या है? रेड माना जाता है। येलो की अगर बात करें तो फेरिक ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस की वजह से, ठीक है। रेड कलर कैसे आ रहा है? आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है तो रेड कलर हो गया। येलो कलर कैसे हो रहा है? जो फेरिक ऑक्साइड है उसका हाइड्रोलिसिस हो गया, यानी कि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स चले गए हैं अंदर, इसलिए वो क्या हो गया है? येलो कलर का हो गया है, ठीक है।
ऑलराइट, अगर हम बात करें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? बागेलखंड रीजन में, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, जहां पे आपके रीवा, सतना, सिंगरौली, सिंधी वाले जो आपके जिले हैं वो आते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आयरन में रिच होती है, एल्यूमिनियम एंड लाइम में जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, डेफिशिएंट किस में होती है? अगेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। पीएच बैलेंस इसका कितना होता है? 5.5 से 8.5% के बीच में पीएच बैलेंस भी आप याद रख सकते हैं। अब रेड एंड येलो सॉइल में सबसे ज्यादा जो मेजर क्रॉप्स हैं जो इसमें उगाई जाती हैं वो है राइस एंड पैडी, व्हीट, कोर्स ग्रेन एंड मिलेट्स। ओके, अब बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल को ही हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कचारी सॉइल, डोमाट जो है इसके लोकल नेम्स हैं। तो एलुवियल सॉइल की अगर बात करें, सबसे पहले बनती कैसे है? देखिए, जो भी आपकी रिवर है ना, रिवर जो है अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के आती है। अब ये सेडिमेंट्स किससे बनते हैं? ये भी तो रॉक से ही बनते हैं, है ना। नदी आ रही है रॉक से होते हुए एंड अपने साथ जो है बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के आ रही है। सेडिमेंट्स आपके होते हैं कोर्स ग्रेन पार्टिकल। ठीक है, अब ये जितने भी जब सेडिमेंट हैं ये जब एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो आपकी एलुवियल सॉइल बन जाती है। ठीक है, आपकी क्या बन जाती है? एलुवियल सॉइल बन जाती है। ये इसके लोकल नेम है, कचारी एंड डोमट एलुवियल सॉइल के ही लोकल नेम है। अच्छा, अगेन फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है, एलुवियल सॉइल एक डिपोजिशनल सॉइल है, यानी निक्षेपित मिट्टी है, यानी जब रिवर अपने सेडिमेंट्स एक जगह डिपॉजिट कर देती है तो एलुवियल सॉइल बनती है, जो मुख्यतः रिवर डिपॉजिट, नदी द्वारा लाए गए अवसाद से बनती है। ठीक है, अब एलुवियल सॉइल के भी दो टाइप है, एक है आपका खादर और एक है आपका भांगर। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो है दो टाइप्स की एलुवियल सॉइल मैंने आपको बताई है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, एलुवियल सॉइल मध्य प्रदेश के किन रीजन में पाई जाएगी? ऑब्वियसली उन जगहों पे जहां से नदी होकर के गुजरती है ना। तो चंबल के रीजन में मुख्य इन नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट से संबंधित है, चंबल, पार्वती एंड काली सिंध। ठीक है, तो यहां से काफी सारा एलुवियल सॉइल जो है वो आता है। ओके, अगर हम बात करें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो लगभग 4.5% जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो इसने कवर किया हुआ है। लगभग 30 लाख एकड़ क्षेत्र कवर किया हुआ है। मेजर जो इसका क्षेत्र है वो क्या है? चंबल, गिर, नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश की यहाँ पे बात हो रही है। नेचर जो डेफिशिएंसी है इसमें किस चीज की देखने को मिलती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। ठीक है, इन तीन चीजों की जो डेफिशिएंसी है वो देखने को मिलती है। अब इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है एलुवियल सॉइल की, पानी को होल्ड करने की क्षमता, वो क्या है? पुअर है, कम जल धारण क्षमता। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लैक सॉइल की, तो ब्लैक सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप उसमें थोड़ा सा पानी डालोगे तो आप देखोगे कि मिट्टी गीली ही रहेगी, है ना, बहुत स्टिकी टाइप का नेचर होता है ब्लैक सॉइल का। अगर हम बात करें इसकी एलुवियल सॉइल की, तो जो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी जल को धारण करने की क्षमता है, वो बहुत कम है। मेजर क्रॉप्स इसमें क्या उगाए जाते हैं? व्हीट, मस्टर्ड एंड शुगर केन। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पे व्हीट जो है वो ज्यादा उगाया जाता है। ओके, नौ चंबल रीजन की एलुवियल सॉइल सॉइल इरोजन, विशेषकर गली इरोजन के प्रति अत्यधिक वल्नरेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एलुवियल सॉइल में काफी ज्यादा सॉइल इरोजन भी होता है, चंबल रीजन में खास करके। ठीक है, ओके, गली इरोजन क्या होता है? रनिंग वाटर मिट्टी को काटकर गहरी चैनल्स बना देता है। राइट, मान लीजिए एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया है, तो यहाँ पानी आता जा रहा है इस एरिया से एंड लास्ट में क्या हो जाएगा? एक चैनल सा बन जाएगा। ठीक है, इरोजन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये गली इरोजन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ हमें देखने को मिलता है। सॉइल इरोजन को क्रीपिंग डेथ भी कहा जाता है। ठीक है, सॉइल इरोजन को क्रीपिंग डेथ भी यहाँ पे बोला जा रहा है। अब चंबल वैली में मोरेना, भिंड, शिवपुर एंड ग्वालियर के कुछ हिस्सों में ये चीज हमें देखने को मिलती है। और सॉइल इरोजन से संबंधित जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है? मोरेना। ठीक है, मोरेना में काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं लेटेराइट सॉइल की। लेटेराइट सॉइल जिसको भाटा सॉइल भी बोला जाता है, इसका लोकल नेम क्या है? भाटा सॉइल, यानी भाटा मिट्टी। इसने कितना क्षेत्रफल कवर किया है? लगभग 4% ऑफ मध्य प्रदेश ज्योग्राफिकल एरिया। तो मध्य प्रदेश के 4% क्षेत्रफल में लेटेराइट सॉइल देखने को मिलती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, शिवपुरी, ग्वालियर, छिंदवाड़ा एंड बालाघाट। ठीक है, मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूशन इन डिस्ट्रिक्ट्स में हमें देखने को मिलता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें अधिक मात्रा में सैंड हमें देखने को मिलता है और स्टोन, पत्थर हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अब ये इसमें कौन से मिनरल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं? तो आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम हमें ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है,
डेफिशिएंसी किस चीज़ की है? लेटेराइट सॉइल में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। अक्सर इसमें जो है ये क्रॉप्स उगाने के लिए अच्छी सॉइल नहीं मानी जाती है, राइट, क्योंकि इसमें देखिए ह्यूमस भी नहीं होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश, कैल्शियम, तो काफ़ी जो है चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है, काफ़ी मिनरल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। मेजर क्रॉप्स इसमें कौन कौन सी उगाई जाती हैं? मिलेट, मेज एंड कोर्स ग्रेन, यानी कि जो आपके मोटे अनाज होते हैं वो इस सॉइल में हम उगा सकते हैं, लेटेराइट सॉइल में। ओके, नाउ अब बात करते हैं मिक्स्ड सॉइल की। मिक्स्ड सॉइल नाम से ही आपको समझ में आ रहा है मिश्रित मिट्टी, यानी कि इसमें हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। जितनी सॉइल्स अभी तक हमने पढ़ी हैं उनका कॉम्बिनेशन, हमने ब्लैक सॉइल पढ़ी, येलो सॉइल पढ़ी, रेड सॉइल पढ़ी, तो ये तीनों का जो मिश्रण है वो हमें किसमें देखने को मिलता है? मिक्स्ड सॉइल में। ठीक है, तो मिक्स्ड सॉइल में विभिन्न तरह की मिट्टियों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। अब किन क्षेत्रों में ये पाई जाती है? विंध्य क्षेत्र, बालाघाट क्षेत्र, मंडला, ढिंडोरी एंड शाहडोल। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर रीजन्स में ये सॉइल हमें देखने को मिलती है। ओके, ऑल राइट, तो हमने जो है पूरी 5 तरह की जो मिट्टियां थी उनको कवर कर लिया है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कवर करने वाली मिट्टी जो है वो कौन सी है, आपको मुझे उसका नाम बताना है, और जो भी वो मिट्टी है उसमें प्रमुख क्रॉप्स कौन सी उगाई जाती है, मेन जो क्रॉप्स हैं उस मिट्टी में उगाई जाती हैं वो भी आपको बताना है। एट लास्ट ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के पेपर में पूछा जा चुका है, ये पीवाईक्यू जस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन है आपका, रेगर सॉइल जो है वो किस मिट्टी का नाम है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या मिश्रित मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी को रेगर सॉइल भी बोला जाता है वो आपको बताना है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।